त्वन्मतामृतबाह्यानां सर्वथा एकान्तवादिनाम् आप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते। कुशलाकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित् एकान्तगृहरक्तेषु नातः स्वपरवैरिषु। मोक्षार्थियों आओ, जिनशासन के एक अद्भुतम रहस्य का परिचय करते हैं। दो जगत है, एक अंतरंग जगत और एक बहिरंग जगत। इन सिंपल वर्ड्स, एक आत्मिक जगत और एक अनात्मिक जगत, मैं और तुम। आत्मिक जगत का अर्थ जीव की जहाँ पर निरंतर प्रवृत्ति हो रही है अनादिकाल से, शुभ भाव अशुभ भाव। शुद्ध भाव है तो आत्मिक जगत, बट आज तक इसकी डैशिंग एंट्री हुई नहीं है। जब होगी तब शुभाशुभ भाव बहुत टाइम तक नहीं रह पाते हैं। जिसने अच्छा स्वाद एक बार चख लिया हो, हल्की वस्तु खाने को उसका मन नहीं होता है। लक्की गाय गुलेलो खाए एंड बेर बेर महुए तर जाए। बुंदेलखंड की एक कहावत है, अर्थ फिर कभी। एक आत्मिक जगत और एक अनात्मिक जगत। आत्मिक जगत शुभाशुभ भाव, संयोगी भाव, भावकर्म। अनात्मिक जगत संयोग, नो कर्म, स्पेशली शरीर, उपचार से बीवी बच्चे मकान दुकान आदि। नो कर्म सचमुच शरीर को ही कहते हैं। बीवी बच्चों को उपचार से, परंपरा से नो कर्म कहने में आता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं दो प्रकार के जगत है। अब फैक्ट ये है, बाहर के संयोगों पर अर्थात नो कर्मों पर, बीवी बच्चों पर, शरीर पर हमारा कुछ भी बस नहीं चलता है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। कौवा कोसने से ढोर नहीं मरते। हमारी सद्भावना से, हमारी दुर्भावना से सामने वाले में वो परिणमन होगा ऐसा नहीं। विकल्प कर परम करता। एक बात। नाउ सी द काउंटर साइड। उस तरफ से भी विचार करो। बाह्य स्थिति परिस्थितियों का आत्मिक जगत पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। बाह्य स्थिति परिस्थितियों के कारण मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है ऐसा नहीं। कोई परिस्थिति विशेष अच्छी है, कोई परिस्थिति विशेष खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं। कर्म पाठ चल रहा है। कर्म मुख्यतः से दो भागों में विभाजित होते हैं, एज प्रीवियसली डिस्कस्ड। घाती कर्म, अघाती कर्म मुख्यतः से कथन चल रहा है। घाती कर्म के उदय में संयोगी भाव होते हैं, मोह राग द्वेष होता है, भाव कर्म होते हैं। अघाती कर्म के उदय में मुख्यतः से कथन चल रहा है, संयोग मिलते हैं, शरीर मिलता है, उपचार से बीवी बच्चे मिलते हैं। मतलब कुछ द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है और कुछ द्रव्य कर्म के उदय से नो कर्म मिलते हैं।
कुछ द्रव्य कर्म के उदय से संयोगी भाव मिलते हैं और कुछ द्रव्य कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। जो संयोग प्राप्त है उसमें हमारा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, न किंचित न कथनचित, कुछ भी नहीं है इसमें। एकांततया प्राप्त संयोगों का मिलना, संयोगों का बिछुड़ना, वियोग होना, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जीरो, बिग जीरो। हमारा पुरुषार्थ जीरो। त्याग उपादान शून्य तो शक्ति। आचरण प्रदान कथन तो कुछ भी हो सकते हैं, होते भी है और उनका कुछ प्रयोजन भी होता है। जिनवानी में कही हुई हर एक बात का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता तो है। ठीक है, मैं कहां तक आकर खड़ा था बच्चों? अंतिम लाइन क्या कह रहा था प्लीज? हाँ, बट जो संयोगी भाव होते हैं, घाती कर्म के उदय से होने वाले मोह राग द्वेष भाव कर्म, संयोगी भाव, वे सर्वथा ही योग्यताधीन नहीं, वे कथनचित हमारे पुरुषार्थ की अपेक्षा रखते हैं। जो नींद में, सपने में आपने कुछ भाव किया, दुर्भावना, उसका फल आपको लगेगा। आपको लग रहा है मैं कहा होश हवास में था और आपने कभी उस बात को सोचा भी नहीं होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा, तब भी हर एक परिणाम जो आप के आत्म प्रदेश में हो रहा है वह आप ही ने किया है। आपकी इजाजत के बिना, आपके परमिशन के बिना आपके घर में कुछ भी नहीं हो सकता। आई थिंक 221 कलश ऑफ आत्मख्याति। क्या है? पर द्रव्यम एक कलयंतु ये तुते, क्या है वो? राग जन्मनी पर निमित्तताम कलयंतु ये तुते, नहीं उत्तरंति मोहवाहिनी शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धयः। जो हमारे राग द्वेष के होने में पर का ही कंट्रीब्यूशन देखता है, वो मोह नदी से कभी भी पार को प्राप्त नहीं हो सकता। यह तुम्हारा ही अपना अपराध है, यह तुम्हारा ही अपना किया हुआ करतूत है, तुमने ही पाला हुआ आस्तीन का यह सांप है। योग्यता कहकर, प्रकृति प्रदत्त कहकर कोई बरी होना चाहे नहीं, और ये प्रकृति प्रदत्त और योग्यता से उत्पन्न हुआ होता सर्वथा, तो तुम्हें पाबंद क्यों होता फिर उसका? जो हमने किया ही नहीं है उसका फल क्यों भोगना पड़ता? फल भोगना पड़ रहा है मतलब करतूत तुम्हारी है। एक कार्य के होने में 5 समय होते हैं। पुरुषार्थ के बिना मेरे आत्म प्रदेश में एक भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। 2 कथन में कर रहा हूं फिलहाल। बाहर के संयोगों में हमारा पुरुषार्थ 0, उखाड़ पछाड़ के विकल्प निरर्थक, निमित्त पर के लिए निरर्थक है और स्वयं के लिए अनर्थकारी। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख यो ही बोझाड़ होता। संयोगों की बात हुई। संयोगी भाव में मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें है। सर्वथा ही वो योग्यताधीन नहीं है, सर्वथा ही हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, हमारी इजाजत के बिना हुआ है ऐसा भी नहीं है। ग्रंथ उसे कहते हैं बुद्धिपूर्वक 8वें 9वें गुणस्थान में होने वाला राग भी मुनीश्वरों का अपराध है और उसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। 10वें गुणस्थान में तो उसको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, जा
इसके बाद फिर से नहीं करना, न जगन्य गुणा नाम। इसलिए 10वें गुणस्थान में क्या हुआ, सूक्ष्म लोभ नवीन बंध का कारण नहीं हुआ करता। एनीवे, बाहर के संयोग जो होते हैं वो टोटली द्रव्य कर्म के आश्रित है। द्रव्य कर्म मतलब यहां पर अघाती कर्म, अघाती कर्म, अघाती कर्म मतलब और कोई नहीं, नाम कर्म के ही पुद्गल विपाकी प्रकृति से सहयोग मिलते हैं, न वेदनीय से, न आयु से, न ही गोत्र से, क्योंकि वेदनीय और गोत्र है ही जीव विपाकी। अभी आप ज्यादा नहीं समझेंगे। आयु है ही भव विपाकी, इसलिए मैंने मुख्यतः इस शब्द का प्रयोग किया था। वंस इट हैपेंड कि आई वेंट टू मुंबई, मेरे पास 4 घंटे बाकी थे। कहां पर रुकूं, मुझे याद आई मेरा पुराना दोस्त कांदिवली का हिरेन शाह। आई थॉट इट विल बी नाइस मीटिंग हिम, 4 घंटे में उसके पास रुक जाऊं। मैं गया उसके पास, चार बजे की मेरी प्लेन थी, 4 बजे मुझे निकलना था प्लेन रिसीव करने के लिए। मैंने हिरेन को कहा, तो हिरेन ने कहा, अमीर है हिरेन, दिल से भी और तिजोरी से भी। हिरेन ने कहा, माय डियर डोंट वरी। ड्राइवर को बुलाया, नौकर को बुलाया, सी ही इज माय नियर वन, डियर वन, माय क्लोज फ्रेंड, हैंडल विथ केयर। इसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करना है, 4 बजे तुम्हें यहां से निकलना है, डन। मैंने कहा, जाते जाते कुछ काम है ना मुझे 2-5, वो भी कर लो। हाँ ठीक है, ड्राइवर को मेरे सामने बोल दिया, जाते जाते इनके 2-5 काम है, उनको सेटल करना। ध्यान रहे 7 बजे की इनकी प्लेन है, मिस नहीं हो पाए। ओके, डन। चल पड़ा मैं, आगे बैठे थे मैं और ड्राइवर। ड्राइवर को मैंने कहा, लेफ्ट लेफ्ट, रुको रुको, देखो उस दुकान में वो चीज़ है क्या, देख कर आए। सर नहीं है। आगे चलो, राइट राइट। बड़ा अच्छा नौकर है, बड़ा अच्छा नौकर है। जैसा मैं कहता था वैसा करता गया। 7 बजे वी वेर सपोज टू रीच द एयरपोर्ट। 6 बजे मैंने कहा कि अभी, वैसे ड्राइवर ने, नौकर ने कहा भी निकलना चाहिए। अचानक मुझे मैसेज आया कि प्लेन 2 घंटा लेट है। मैंने कहा 2 घंटा है मेरे पास, मैं थोड़ा घूम लूँ। मैंने कहा एक काम करो, नौकर को कहा, प्लेन मेरी 9 बजे है, अब मुझे 2 घंटा है मेरे पास घूमने के लिए। मेरे साथ कितने जन चल रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने कहा 2 घंटे मेरे पास घूमने के लिए। अब एक काम करो, यहाँ पर बहुत अच्छा एक स्पॉट है, मैंने सुना है मरीन ड्राइव पर, गाड़ी उस तरफ चलने दो। सॉरी सर, आई कांट। अरे चलना। नहीं मतलब नहीं। अरे यार, अभी तक तो हर एक बात मानता था। मैडम को ड्रॉप करने के लिए कहा गया है मुझे, 7 बजे आपको छोड़ने की बात थी, और ठीक 7:30 बजे मैडम को मुझे एक स्थान पर छोड़ना है। प्लेन होगी आपकी लेट, आप जानो। अभी मुझे क्या करना है बताओ, यहां छोड़ू कि एयरपोर्ट पर छोड़ू, चूज। अचानक उसने तेवर बदल दिए, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? बट दरअसल मुझे बाद में ख्याल में आया, यह मेरा नौकर है, यह मेरा भ्रम था। वो नौकरी तब भी उसी की करता था,
जिसकी पे लेता है। मैं ब्रह्म पालूं तो उससे क्या होता है? नौकर वो मेरा नहीं है, नौकर वो उसका है। उसके इशारों पर वो अभी भी चल रहा है, मेरे इशारों पर नहीं। मेरा हर एक इशारा और उसका रिस्पॉन्स उसके लिए, ये मेरा इशारा नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है। मुझे हाथ पैर पटकने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मेरा नौकर नहीं था। निष्कर्ष, यहां पर प्राप्त संयोग हमारे गुलाम नहीं है, हमारे पुण्य पाप के गुलाम है। और थोड़ा रुख बदल जाएगा हमारी प्रकृतियों का, पुण्य का पाप में, फिर देख लेना वे ही संयोग आपसे आंख मोड़ते देखे जाएंगे। हाथ पैर पटकने की जरूरत नहीं है, आज तक भी वो तुम्हारे अधीन नहीं थे। ये हालत संयोगों की है, बट संयोगी भावों की यह हालत नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। आज कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की ओर हमें ध्यान देना है। कल, हाँ, उससे पहले जो संयोगी भाव है उसमें भी घाती कर्म का उदय निमित्त है, ये मैं अभी तक कह रहा था आपको। अब कोई पूछते हैं ये उदय है, फिर हम कैसे मैनेज करें ये सब? तो एज लॉन्ग एज मोह राग द्वेष इज कंसर्न्ड, संयोगी भाव इज कंसर्न्ड, द्रव्य कर्म का उदय एक पैरामीटर मात्र है कि अंदर क्या चल रहा है। जबरन वह भाव नहीं कराता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं संयोगी भाव में कंट्रीब्यूशन हमारा है, बिना हमारी इजाजत के कुछ नहीं हो सकता। जैसे थर्मोमीटर अंदर के टेम्परेचर को बस बताता है, इलाज आपको अंदर करना है, थर्मोमीटर में कुछ नहीं करना है तुम्हें, और वहां पर कुछ किया भी नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार द्रव्य कर्म का उदय एक थर्मोमीटर मात्र है, पैरामीटर है। हमें उसमें ना कुछ करना है ना कुछ कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो यह भाव कर्म जो हो रहा है उसमें तत्व ज्ञान के बल पर हीनादिकता और उसका अभाव, ये पूरा हमारे हाथ में है। कल ज्ञानावरण की दो परिभाषा बताई थी, कितने जन ने नोट की है इसे? दर्शनावरण की दो बताई की थी, कितने जन ने नोट की? पहली परिभाषा निमित्त प्रदान थी, दूसरी परिभाषा उपादान प्रदान। पहली परिभाषा व्यवहार प्रदान, दूसरी परिभाषा निश्चय प्रदान थी। हालांकि ज्ञान के कम होने में ज्यादा होने में जीव का कितना कंट्रीब्यूशन है, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता। जीव का कंट्रीब्यूशन वहां पर पुरुषार्थ अपेक्षा नहीं है, वहां पर योग्यता अपेक्षा है, और योग्यता भी जीव का ही कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। क्योंकि चार समवाय, ये आप ज्यादा नहीं समझेंगे, चार समवाय उपादान परक होते हैं, केवल एक समवाय निमित्त परक, परद्रव्य परक होता है। चार समवाय स्वद्रव्य प्रमाण होते हैं, स्वद्रव्य के पेरीफेरी में ही होते हैं। योग्यता भी अपने ही पाले में। इसलिए बात आई थी जब जीव स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करता है, ऐसी बात आई थी। ज्ञान गुण का घात करता है मतलब नॉट नोइंगली, बट योग्यता की तरफ से वो कथन है, मतलब निमित्त की तरफ की बात एकांत रूप से नहीं थी, ये बात थी। समझ रहे सभी? मैं आगे बात करूंगा पुरुषार्थ की बात कहां पर उभर कर आएगी। हालांकि जो जो भी पर्याय हो रही है उसमें योग्यता भी शामिल है ही, निमित्त भी शामिल है ही। लेट आई चेक। अच्छा, कल के व्यक्ति है भैया, लोग भी अजीब है। एक दिन प्रश्न पूछते हैं, दूसरे दिन गायब। हाँ, कौन है यार? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। एक भाई थे, एक, ही फॉलोड मी आफ्टर द प्रवचन यस्टरडे। अब वो मुझे ये पूछने लग गए, वे थे अभी तक, वे मुझे पूछने लग गए कि आप वसंत कुसुमाकर रस की बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ कर रहा था। यदि निकल गए। अच्छा, हाँ, अच्छा, यात्री थे क्या? यात्री। ओके, फिर भी मैंने कल उनका समाधान किया था वैसे शक्ति प्रमाण।
कहे उन्होंने ये प्रश्न पूछा, यदि वसन कुसुमाकर रस दे ही नहीं उसको, तो एक टाइम के बाद कभी ना कभी चंद्र प्रभावटी से काम निकल ही आएगा ना उसका, मतलब निमित्त की कोई जरूरत नहीं है ना बात ये। ही विश टू टेल दैट थिंग, बट मैंने कहा इस विश्व का कोई भी कार्य, विश्व का मतलब आत्मा का कोई भी कार्य निमित्त के हयाती के बिना होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। निमित्त की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें जो कहना है सो कहो, लेकिन निमित्त के हयाती के बिना एक भी कार्य नहीं होता है। खत्म, छोड़ो। आइए अपने प्रकरण पर। मैं ज्ञानावरण को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे सभी जन मेरी तरफ। ये एक विद्वान के काफी प्रश्न आए थे कल, इसी संबंध में आए थे। आई थॉट बेटर टू शेयर विथ यू। ज्ञानावरण का दर्शनावरण का क्या फंक्शन होता है मैं अभी बताऊंगा। फिर आज मुझे मोहनीय की तरफ भी बढ़ना है। उपयोग को अच्छे से केंद्रित रखिए। ये पंखा चलता हुआ आप देख रहे हैं, उस तरफ देख रहे हैं। जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, जो क्या क्या नहीं बंद नहीं करना है, चलने दो उस तरफ। हाँ। मेरा आप पर ही बस चल सकता है, मैं औरों पर ना चलाता हूँ ना मुझे चलाना है, मुझे कोई मतलब भी नहीं है क्या हो रहा है बात। आपको जरूर मैं कहता हूँ, विद्यार्थी हमारा जीवन है और विद्यार्थी जीवन में आपको खूब संयम का अभ्यास करना चाहिए। और जैसे आप बॉडी को टेम करते हैं, ट्यून करते हैं, टोन करते हैं, वैसी आपकी बॉडी धीरे धीरे एडॉप्ट होने लगती है। अभी मुझे बहुत टाइम नहीं है, फिर कभी खाली समय रहेगा कहूँगा तो प्रवचन के ही बीच में, लेकिन खाली समय में बताऊँगा ये सब। अभी टाइम नहीं है, ठीक है। ज्ञानावन, जो पंखे का रेगुलेटर आपने घुमाया, फ्री किया, त्यो उसका स्पीड बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड अ रेगुलेटर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? अ रेगुलेटर। इट रेगुलेट्स द स्पीड। बट रेगुलेटर में और एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ भी किया जा सकता है, और वहां पर पंखा बंद भी दिख रहा है, राइट। ज्ञानावरण दर्शनावरण रेगुलेटर है, रेगुलेटर। इट रेगुलेट्स द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज। कितना ज्ञान प्रकट होगा, कितना ज्ञान ढका रहेगा का रेगुलेटर ज्ञानावरण है। कितनी मात्रा में आवरण पड़ेगा। गेटिंग? एक उदाहरण ग्रंथ में आया, इस आपको 8 उदाहरण भी मैं देता जाऊंगा, उसको भी समझना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, बहुत सरल उदाहरण है, कभी मैंने चर्चा भी की होगी। वस्त्र आच्छादित पदार्थ की भांति। ज्ञानावरण के लिए क्या उदाहरण दिया? जैसे वस्त्राच्छादित कोई पदार्थ है बच्चों, वस्त्र जितना मोटा है उतना समझने के लिए बहुत मुश्किल जाता है। व्हाट इज बिलो द रग केप्ट। इतना बड़ा कपड़ा है, इतनी बड़ी रजाई है, उससे ढक दिया किसी चीज को, छोटी चीज को, कुछ ख्याल में आएगा? कुछ है नीचे? कुछ भी नहीं। उस कपड़े की एक एक परत हटाते जाओ, स्पष्टता बढ़ती जाएगी। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और वस्त्र हटाने पर बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएगा, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। समझ रहे हो बच्चों आप? ज्ञानावरण इज जस्ट लाइक वस्त्र आच्छादित पदार्थ। सॉरी, ये कहना चाहिए पदार्थ को आच्छादित करने वाला वस्त्र, ऐसा कहना चाहिए। ज्ञानावरण इज लाइक पदार्थ को आच्छादित करने वाला वस्त्र। तो जितना वस्त्र का लेयर हटेगा उतना उस वस्तु का ज्ञान स्पष्ट रूप से होगा। तो ज्ञानावरण जितना ढीला होता जाएगा उतनी वस्तु साफ नजर आएगी। ज्ञानावरण का तीव्र उदय होगा, जैसे असंगी तक के जीवों को तीव्र उदय है। अब असंगी में भी 4 इंद्रियों को और थोड़ा ज्यादा उदय है,
3 इंद्रियों को और थोड़ा ज्यादा, 2 इंद्रियों को और ज्यादा, 1 इंद्रियों को और ज्यादा। 1 इंद्रिय में भी निगोदी के लब्ध पर्याप्त वाला कोई निगोदी है, उसके तीसरे समय में 66,336वां भाव। अभी बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको ये सब समझने में, छोड़ दीजिए इन बातों को। उस पॉइंट पर उसका सबसे जघन्य ज्ञान का, इसका मतलब वहां पर सबसे ज्यादा आवरण होता है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि पूर्णावृत्ता ऐसी हो जाए वस्तु कि ज्ञान का कुछ भी विकास न हो। ज्ञान का कुछ न कुछ विकास बना रहता है बच्चों, क्योंकि बात को कोई पूरी करेगा। स्पेशल ऑफर 2 पॉइंट्स का ऑफर खत्म। स्पेशल ऑफर बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, क्योंकि ज्ञान अनुजीवी गुण है, अनुजीवी गुण, उसको 100% ब्लॉक नहीं किया जा सकता। नित्य उघाड़म, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के शब्दों में नित्य उसका उघाड़ बना रहता है, कितनी भी अनकॉन्शियस स्टेट हो। देयरफॉर सोल नेवर गोज इन अनकॉन्शियस स्टेट, नेवर एंड नेवर। क्या कहा? सोल नेवर गोज इन अनकॉन्शियस स्टेट। आत्मा के कभी भी बेहोशी नहीं हो सकती, कुछ न कुछ होश बरकरार रहता है उसका, नींद में भी बरकरार रहता है उसका होश। कितने जनों को लग रहा है नींद में बरकरार रहता है होश? भारी लग रहा है ना आपको सुनने में। चलो मुझे ये बताओ, आपने मुझे ये कहा आकर कि कल हमें ये सपना आया, वो क्या होगा इसका फल? तो सपने नींद में देखे जाते हैं कि दिन में देखे जाते हैं? जिन सपनों की अभी बात कर रहा हो वो तो नींद में ही देखे तुमने सपने, तो देखे हैं तुमने सपने, इसलिए कहा जाता है सपने देखना। समझ रहे हो? वो पूरी फिल्म देख रहे हो तुम वहां पर, और दूसरे दिन आकर हमें पूरा पूछ रहे हो, और कुछ भूलन सी भी हो रही है तुम्हें। वो तुम्हारी रिटेंशन की दिक्कत है। यू वेर नॉट एबल टू होल्ड इट लॉन्ग। बट ज्ञान तुम्हें तब हुआ था, विस्मरण हुआ है 4 घंटे में। एनीवे, बाहर आओ आप। ज्ञानावरण को समझ पा रहे बच्चों? दर्शनावरण को समझ लीजिए आप। दर्शन का अर्थ इस प्रसंग में श्रद्धा गुण नहीं। दर्शन का अर्थ यहां पर दर्शनावरण, जो दर्शन गुण को ढकने में कारण है। यहां पर दर्शन गुण सामान्य अवलोकन के अर्थ में है। अभी बहुत अवसर नहीं है मुझे खोलने का, क्योंकि पाठ तो कर्म का चल रहा है। यदि उपयोग का चलता तो मैं इसमें कूद पड़ता। अभी इतना ही समझिए आप, ज्ञान को फंक्शन होने के लिए एक स्टार्टर की गरज है। स्टार्टर which stimulates, which charges, that is दर्शन। इसीलिए छद्मस्तक के दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। ज्ञान होने के पहले भूमिका जमाने का काम दर्शन करता है। कितने जन समझ रहे हो? शाबाश। इट्स जस्ट लाइक स्लेट पर हम कुछ लिख रहे हैं, दैट इज ज्ञान, एंड और दूसरा कुछ लिखना है तो उससे पहले जो रब किया जाता है, दैट इज दर्शन। बस अभी के लिए इतना ही। दर्शनावरण का रोल क्या है? दर्शनावरण का रोल है, यदि इसका बस चले तो वो सामान्य अवलोकन भी नहीं होने दे वस्तु का। सामान्य अवलोकन, दर्शन का अर्थ आंखों वाला दर्शन नहीं है बच्चों, है ना? और दर्शन या सामान्य अवलोकन इंद्रियों के द्वारा होता भी नहीं है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के पूर्व जरूर दर्शन होता है, और उससे चक्षु और चक्षु दर्शन का भेद पड़ता है। कितने जन समझ रहे हैं? चक्षु दर्शन का अर्थ आंख के माध्यम से हुए ज्ञान के पूर्व होने वाला सामान्य अवलोकन है बाबा। वो ऐसा थोड़ी आंख के माध्यम से होने वाला सामान्य अवलोकन। अरे इस ग्रंथ में लिखा, अरे ग्रंथ में लिखा होगा, तुम्हें समझना चाहिए ये। ठीक, कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? ओके, नाउ समवन वाज आस्किंग मी बच्चों,
जब आदमी को बेहोश किया जाता है तब एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है? तो मैंने कहा सिंपल, बेहोश होता है मतलब और कुछ नहीं होता है, उस समय में ज्ञानावरण का तीव्र उदय आ जाता है, इतनी सी बात है। लेकिन कभी कभी लोकल पार्ट पर भी, क्या कहते हैं उसको, एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल पार्ट पर शून्य किया जाता है पर्टिकुलर पार्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल कान को ऑपरेशन करना है तो इतना ही पार्ट को शून्य किया जाता है, अनकॉन्शियस किया जाता है। तो व्हाट इज दैट? तो मैंने कहा उतने समय के लिए वहां के आत्म प्रदेश सिकुड़ गए। सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल। जैसे मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था, लकवा लगना मतलब क्या, हाथ का सेंसेशन गया मतलब क्या, वहां पर आत्म प्रदेश रहे नहीं, वो सिकुड़ कर यहां तक आ गए। अभी यहाँ का फंक्शन खत्म टोटली। हाथ काट के अलग भी करे तब भी उसको पता नहीं चलेगा। उसको याद आ रहा है, मैं उदाहरण दे रहा था, एक पैरालिसिस के मरीज को आंख कुतर के चला गया चूहा कह रहा था मैं आपको, और अस्पताल में उसके पास कोई है ही नहीं। ओहो कैसे दीवाना बनता है। यश क्या सोचता है ये कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। फैक्ट समझ में आ रही बच्चों? फैक्ट। एनीवे, अच्छा वन मोर थिंग, ब्रेन का कोई रोल जैन दर्शन नहीं मानता। विज्ञान ये मानता है पूरा फंक्शन नॉलेज का ब्रेन से रिले होता है, पूरा प्रीफ्रंटल लोब्स होते हैं। मैं ज्यादा जानता नहीं हूं कुछ भी, आपके मतलब की बात बता रहा हूं। जिसको बहुत इंटरेस्ट वो देखता रहे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन बातों में। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं, जो कहनी है वो कह रहा हूं। एक दिन ऐसा आएगा जैसे हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, वैसे ब्रेन का भी ट्रांसप्लांटेशन। और उस दिन यह माना जाएगा कि हाँ ब्रेन रिले सेंटर नहीं है। अब कब आएगा ये दिन मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है, हमारे यहाँ सोच का, विचार का ब्रेन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ सोच विचार का लेना देना होगा तो केवल द्रव्य मन से, जो यहाँ पर है स्थित। समझ में आता है बच्चों? बाकी मुझे कुछ नहीं पता, जैसा जैन दर्शन में कहा है उतना मैं बता रहा हूं आपको। ज्ञानावरण दर्शनावरण जो बनता है, उदय में आता है, यह हमारे ही हाथ में। तत्वार सूत्र में काफी सूत्र है, 6वें अध्याय में पढ़ लेना चाहिए। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतर साधना उपघाता ज्ञानावरण, इन सबसे ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रय होता है। किनसे? ज्ञानियों का अनादर करना, ज्ञान का अनादर करना, ग्रंथ का अनादर करना, इसका अनादर, उसका अनादर, आदि आदि। ज्ञान और ज्ञान के आयतनों का अनादर, दैट लीड्स टू ज्ञानावरण का तीव्र आश्रय बंद होता है, और आगामी पर्याय में आपको वैसा विकास देखने में नहीं आता। ऐसा साइकिल चलता है। इसलिए यह कहा जाता है आज जो भी कुछ हो रहा है वो हमने ही बोए हुए बीज थे। What we are today is the result of what we contemplate. क्या कहा बच्चों? रिपीट। What we are today is the result of what we contemplate. What is contemplate? चिंतन करना। What do we think? आज जो भी कुछ है वह हमारे सोच विचार का ही फल है। होगा पहले का सोच विचार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Anyway, इसीलिए कर्मों ने मेरी ऐसी दुर्दशा की, ऐसा नहीं। घूम फिर कर वो बात तुम्हारे तक ही आकर पहुंचेगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं?
घूम फिर कर कैसे तुम्हारे तक आकर पहुंचेगी? कर्म कौन है? बेचारे यार, ये तो कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकारी, लोहा सहे घनघात, अग्नि की संगति पाई, अथवा अग्नि सहे घनघात, लोहे की संगति पाई। टोडरमल जी ने एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया। टोडरमल जी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी है बच्चों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसे व्यक्ति जैसा व्यक्ति मैंने पूरे जैन दर्शन में नहीं देखा 2000 वर्ष में। इम्पॉसिबल। ठीक है, टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया इसके लिए? किसी ने कहा द्रव्य कर्म पर तो गुस्सा करना, ज्यादा बादाम खाना बंद करो, ज्यादा ज्ञान का विकास होगा। ये सोच कर बहुत बादाम खाने लग गए, बहुत ये करने लग गए, वो करने लग गए हो, तो क्या करना? अरे ये सब ज्ञानावरण के कारण हो रहा है, कुछ नहीं होगा बाहर के इलाजों से। अच्छा, ज्ञानावरण को देखते हो, फिर रुको जरा। ज्ञानावरण किसने बांधा है? तुम्ही ने बांधा है, तुम्हारी करतूत है, वो फल रही है यहाँ पे। तो ज्ञानावरण पर तो गुस्सा करना। टोडरमल जी ने किसी ने प्रश्न पूछा पंडित जी को, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोलिए कोई। उन्होंने उत्तर दिया जैसे किसी ने पत्थर उठाकर अपने ही सिर पर पटक दिया। एफआईआर किस पर दर्ज होगा? दोष किसका है? पत्थर का कि तुम्हारा? पत्थर तो एक इनएक्टिव ऑब्जेक्ट है, तुमने उठाकर अपने सिर पर मारा है उसको। ज्ञानावरण एक इनएक्टिव ऑब्जेक्ट है, तुमने ही उसको खाद पोषण करके तैयार किया है, वही तुम्हारे माथे पड़ गए। ज्ञानावरण दर्शनावरण की चर्चा हुई। दर्शनावरण का एक उदाहरण समझ लीजिए। दर्शनावरण इज लाइक अ गेट कीपर, लाइक दरबान, लाइक द्वारपाल। बस चले तो राजा के भी दर्शन नहीं करने दे, उसी प्रकार वस्तु का सामान्य अवलोकन भी नहीं होने दे। ये दर्शनावरण सब इसी के हाथ में है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का रोल लगभग एक सरीका है बच्चों, लगभग। इसलिए उनके आश्रम को के भी कारण समान कहे। अब मैं ज्यादा नहीं उलझूंगा। मोहनीय की तरफ आओ, जिसकी तरफ मेरा विशेष ध्यान आपका आकर्षित करना है। ये इंपॉर्टेंट कर्म की बात आज मैं पूरी करूंगा। मोहनीय की एक परिभाषा, पहली परिभाषा आपको पता होना चाहिए जो गोपाल दास जी ने लिखी है। मैं दोनों परिभाषाओं का आपको परिचय करा रहा हूं। कोई मुझे परिभाषा बता सकता है मोहनीय की? जिस कर्म के कारण आत्मा के सम्यक्त गुण का तथा चारित्र गुण का घात होता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। सिंपल। मोहनीय के दो बच्चे, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय श्रद्धा को, सम्यक्त को ढकता है, और चारित्र मोहनीय, सॉरी ढकता है वर्ड ठीक नहीं है, मैं अभी ठीक करूंगा उसको थोड़े टाइम में। घात करता है से काम निकाल लो अभी। और चारित्र मोहनीय चारित्र का घात करता है। कितने जन समझ रहे बच्चों? ये तो गोपाल दास जी की परिभाषा है। और आप जानते हो गोपाल दास जी की सभी परिभाषाएं कैसी है? हाँ, कैसी है? बोलो ना यार, खड़े रहेंगे जरा बच्चों, खड़े रहेंगे सभी जन, अच्छा लगेगा जरा। बैठ जाओ पार्थ यार, बैठ जाओ। बाकी के भी खड़े होने लग गए। ठीक है। पहली परिभाषा निमित्त प्रधान है, व्यवहार प्रधान है, जो आपको बताई गई। अब निश्चय प्रधान परिभाषा आपको बताता हूं।
बहुत गजब की परिभाषा। ये परिभाषा जो भाग में आई है वह जरूर मूल ग्रंथों में आपको देखने मिलेगी। वह मिलेगी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहीं से उठाकर यहां पर ली गई। जब जीव, बोलो, जब जीव स्वयं, हाँ, स्वयं अपने आत्मा के सम्यक्त्व गुण और, अच्छा तुम वहां से बोलोगे। जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर अर्थात पर को अपना मानकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। क्या गजब की परिभाषा है यार। परिभाषा जरा कोई रिपीट करके उसकी विशेषता बताएगा। जीव की स्वाधीनता बरकरार, जीव की पारमेश्वर्य शक्ति बरकरार। बोलो जरा बच्चों परिभाषा, कोई बोलेगा। जब जीव, बोलो पार्थ। जब जीव स्वयं अपने आत्मा के स्वरूपाचरण में, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट प्लीज प्लीज। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर अर्थात पर को अपना मानकर, ये इसको हटा दो अर्थात को, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। बोलकर कौन दिखाएगा बच्चों? फिर मैं विशेष बात बाद में कहूंगा। बोलो विराज, बोलो। जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, उस समय में जो कर्म होता है और कर्म रहता है उसको मोहनीय कर्म कहते हैं। उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है, उदय निमित्त है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। कौन रिपीट करेगा? और बैठ जाओ। किसे बैठना है? बैठ जाओ। बैठना है। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। बैठिए जरा, बैठिए। देखो पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। ये जो जहां से मैं बोलने वाला हूं अभी, उसका रेफरेंस मैं पहले ही बता देता हूं। ये ग्रंथ भी, पुस्तक भी आपके हाथ में नहीं लगेगी कभी। ये जिनेंद्र वर्णी जी की जैन सिद्धांत प्रवेशिका पर लिखे हुए प्रश्नोत्तर वाली पुस्तक है। ये जिनेंद्र वर्णी जी की लिखी, पब्लिकेशन नहीं होता अभी उसका, बहुत पुरानी है मेरे पास। अच्छा खुलासा है उसमें, जहां से मैं अभी बोलूंगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय, इनकी जातियां थोड़ी अलग अलग है बच्चों। क्या जातियां इनकी? ज्ञानावरण और दर्शनावरण आवरण रूप प्रकृतियां है। मोहनीय आवरण रूप प्रकृति नहीं है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्या करते? ज्ञान और दर्शन पर केवल आवरण डालते, आवरण ढकते। लेकिन मोहनीय ऐसा नहीं करता। मोहनीय कर्म आवरण नहीं करता केवल। प्लीज अगेन। ज्ञानावरण विकास को रोकता है, ज्ञान के प्रगटता को रोकता है। विकास मतलब प्रगटता। ज्ञानावरण और दर्शनावरण प्रगटता पर रोक लाते, लेकिन मोहनीय ऐसा नहीं करता, क्योंकि ज्ञान और दर्शन तो हमारे गुण हैं, तो उनकी प्रगटता पर आँच लाता है। बट मोहनीय आवरण नहीं लाता बच्चों। वो आवरण रूप कर्म है भी नहीं, ना सचमुच वो प्रकट नहीं होने देने का काम करता है। तो वो क्या करता है? वह विपरीतता लाता है, वह विकृत करता है, वह विद्रूप करता है जीव के गुण को।
कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? एक तो ये है, ये चीज है और उसको ढक देना, और एक तो ये चीज है उसको तोड़ मरोड़ के डिसऑर्डर में लाना। समझ रहे हैं? अभी समझ रहे हैं? शब्द ऐसा कहता है, गेटिंग। मोहनीय कर्म आवरण रूप नहीं है, इसलिए मैंने रेफरेंस दिया पहले। मोहनीय कर्म प्रगटता में आँच लाता है ऐसा नहीं, तो वो विकृत करता है। ज्ञानावरण विकृत नहीं करता, विपरीत नहीं करता परिणमन। मोहनीय आत्मा के गुण में विपरीतता लाता है, विकृत करता है, विद्रुप करता है, इट स्पॉइल्स। केवल अपॉर्चुनिटी नहीं देना इतना ही काम नहीं करता है। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश शाबाश। और एक बात, मोहनीय दो काम करता है बच्चों। क्या? जैसे परिभाषा बोल रही थी, एक तो सम्यक्त्व का घात, गोपाल दास जी की परिभाषा, और एक तो चारित्र का घात। सम्यक्त्व का घात मतलब स्वरूप, अपने जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, एक काम। और स्वरूपाचरण में सावधान रहता है मतलब अस्थिरता, राइट? दो चीज। मोहनीय कर्म कहां तक है? मोहनीय कर्म कहां तक है? कहां तक मतलब मुझे वैसे बताना तो पड़ेगा। मोहनीय कर्म का उदय कहां तक है बच्चों? मोहनीय कर्म का उदय कहां तक है? मोहनीय कर्म का उदय कहां तक है वैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरु जी का अध्ययन तो अच्छा है। मोहनी का उदय 10वें गुण स्थान तक बच्चों। क्या कहा? इसलिए 11वें गुण स्थान से वीतरागता चालू होती है। अब जानते हैं, जो वीतरागी है वो भगवान है। ये जो पंक्ति है ये डिस्प्यूटेड है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो क्या भगवान रागी द्वेषी होते क्या? यार सुना करो पहले, बीच बीच में बोलने की आदत बहुत है तुम्हें। जो वीतरागी है वो भगवान है, यह कथन निर्दोष कथन नहीं माना जाता जैन शासन में, क्योंकि वीतरागता रूपी लक्षण भगवान के साथ साथ 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती मुनीश्वरों में भी जाता होने से यह लक्षण अति व्याप्ति दोष से दूषित लक्षण है। यह लक्षण, यह कथन निर्दोष कथन नहीं है। इसलिए भगवान की परिभाषा, जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वो भगवान है। वीतरागता 11वें गुणस्थान से ही चालू होती है। 11वें 12वें गुणस्थान को कहते हैं छतमस्त वीतराग, 13वें गुणस्थान को कहते हैं सर्वज्ञ वीतराग। वीतरागता में कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे भगवान वीतरागी है वैसे 11वें गुणस्थानवर्ती वीतरागी है, किंचित भी अंतर नहीं। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? शाबाश। अभी कहा ना 10वें गुण स्थान तक ही सूक्ष्म राग है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने के कगार पर है। पर 11वें गुण स्थान से कोई राग द्वेष होता ही नहीं। खैर, मैं तो कुछ बात कह रहा था बच्चों। मोहनीय दो काम करता है, अतो मोहनीय के उदय में जीव दो काम करता है। दो काम मतलब दोनों करे जरूरी नहीं, दोनों में से एक भी कर सकता है। क्या? एक तो स्वरूप को भूल जाता है और एक तो स्वरूपाचरण में असावधान। स्वरूपाचरण में असावधान मतलब अस्थिर रहता है। मैं इजी सिंपल भाषा में बताऊं, एक लाइन को नहीं भूलेंगे आप जीवन भर, ये मैं जानता हूं। जीवन में अटकने के और भटकने के बहुत अवसर है। बोलो। जीवन में अटकने के और भटकने के बहुत अवसर है, राइट। दो बातें कह रहा हूं मैं, अटकना एंड भटकना। व्हाट इज सॉरी
उल्टा करो, भटकना है ना अटकना, ऐसा करो। व्हाट इज भटकना एंड व्हाट इज अटकना? मैं बताता हूं। ये देव सही होंगे कि ये देव सही होंगे, समझ में नहीं आता यार। ये ठीक होगा कि ये ठीक होगा, कि वो ठीक होगा, कि ये ठीक होगा, ये गणपति ठीक होगा, ये महावीर ठीक होगा, ये दुर्गा ठीक होगी, ये काली ठीक होगी, ये पीली ठीक होगी, ये ठीक होगा कौन यार? क्या होगा क्या होगा? सब में भटकना भटकना। समझ में आता है बच्चों? मिथ्यात्व मिथ्यात्व। अब होगा सही से मिथ्यात्व, होगा विपर्यास में विपरीत मिथ्यात्व, जो होगा सो होगा, एकांत होगा, मैं उलझना नहीं चाहता। एक ये होता है आई एम डैम श्योर, मुझे पक्का यकीन है वीतरागी भगवान के अलावा और कोई भगवान हो नहीं सकता, वीतराग के अलावा धर्म हो नहीं सकता तीन काल में। तो ये बात तो सही है यार, लेकिन अभी मुझे घर गृहस्थी देखनी है, देखेंगे इस बार के शिविर में मैं नहीं आ सकता, इस बार के सत्संग में तुम ही चले जाओ यार, तो कोई समस्या निकल आई, मैं नहीं आ सकता, मुझे लड़की की शादी भी करनी है, लड़के को ठिकाने भी लगाना। ठिकाने लगाना मतलब समझ में आता है? लड़की को भी ठिकाने लगाना है, लड़के को भी ठिकाने लगाना है, फिर मुझे भी ठिकाने लगाना है। समझ में आता है बच्चों? इसे कहते हैं अटकना अटकना। कितने जन समझ रहे हैं? ही इज नॉट भटकिंग बट ही इज अटकिंग। समझ में आता है? भटकना इज दर्शन मोह एंड अटकना इज चारित्र मोह। In spite of knowing all the things properly, he just lingering। आजकल पर चल रहा है उसका, मार्ग में पक्का विश्वास है उसको। दो बातें कह रहा हूं मैं। जीव अपने स्वरूप को भूलना मतलब क्या, ये भी समझ लीजिए। जैसे कल परसों में उदाहरण दे रहा था सम्मोहन का, याद आ रहा है आपको बच्चों? वो दर्शन मोह का उदाहरण दिया जा रहा था। जब आदमी को सांप काटता है तो उसे खूब नीम खिलाई जाती है, जानते हैं आप लोग? जब नीम खिलाई जाती है तो जानते हो उसको नीम कैसी लगती है? उसे मीठी लगती है, नीम मीठी लगती है उसे। तो समझ लेना चाहिए जहर अभी भी है, क्योंकि नीम मीठी होती ही नहीं है। विपरीत विपरीत जहर का असर, आप समझ रहे हो? जहर के असर में विपरीतता लगती है, तो जब उसको कड़वी लगने लग जाए समझ लेना चाहिए जहर उतरने लग गया है, उतर गया है। जो जन धतुरा खाए सो सब कंचन मन। धतुरा जानते हो ना? एक दिन उदाहरण दिया था। धतुरा जानते हो? धतुरा शंकर को चढ़ाते धतुरा, क्या क्या चढ़ाते, नशा करते उससे, जानते हैं आप? धतूरा खाने के बाद सब पीला दिखता है बच्चों, सब पीला दिखता है, सब कंचन माने। वो धतूरे का असर है, सब विपरीत दिखता है। बुखार होता है तो सब कड़वा लगता है, वस्तु में कड़वाहट नहीं है। समस्या तुम्हारे अंदर की विकृति है, तुम्हारे अंदर, समझ रहे हैं? दिस इज नॉट बिटर, इट टेस्ट्स बिटर टू यू, इट टेस्ट्स बिटर। समझ में आता है? ठीक उसी प्रकार जब मिथ्यात्व होता है तो वस्तु अन्यथा रूप हासिल होती है। जैसी वस्तु नहीं है वैसी वस्तु मानता है, जैसी मानता है वैसी वस्तु होती नहीं है, और जैसी वस्तु है वैसी मानना प्रारंभ करने पर भी तुरंत राग द्वेष से छुटकारा नहीं होता। शरीर में नहीं हो ये चौथे गुण स्थान में ही श्रद्धान हो जाता है, लेकिन शरीर रहता है 14वें गुण स्थान।
बीवी बच्चे मेरे नहीं है ये समझ में आता है चौथे गुण स्थान में, लेकिन बीवी बच्चे रहते हैं पांचवें गुण स्थान तक, 10वीं प्रतिमा तक दिख सकते हैं ये सब बाहर। कपड़े मैं नहीं हूं, कपड़े से सुख भी नहीं होता, कपड़े से लाजाबरू ढकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा श्रद्धान चौथे में होने पर भी कपड़े रहते कब तक है? पांचवें गुण स्थान, वो भी हट जाएगा। लेकिन श्रद्धान एक साथ होता है सबका, लेकिन हटता क्रम से है। कब क्या हटेगा, कब क्या हटेगा, इसका सब क्रम है। तो चारित्र क्रमशः विकसित होता है, स्थिरता क्रमशः होती है। स्थिरता और अस्थिरता की जुगलबंदी 10वें गुण स्थान तक चलती रहती है। क्या कहा बच्चों? क्या कहा? थोड़ी स्थिरता थोड़ी अस्थिरता, ये 10वें गुण स्थान तक बनी रहती है। फिर 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र हो जाता है। अस्थिरता का वहां कोई काम नहीं, जब तक 11वें में है तब तक अस्थिरता नहीं। अपेक्षा कई प्रकार की, कि मोहनीय कर्म की परिभाषा आज हमने देखी। मैं तो कभी कभी मजाक में भी कहता हूँ, पीछे भी कहा है, आज भी कहता हूँ, उन लोगों के तो भगवान ही मोहन है, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा विलन मोहन है। आप समझ में आता है? मोहनीय मोहनीय जितना भी उपदेश है मोह से दूर रहने का उपदेश है हमारे यहाँ। चलो किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, फिर बस करेंगे। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वैसे अभी टाइम बचा है, आज तो 4 मिनट है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय 3 कर्म पूरे किए। फिर कल और परसों मिलके बाकी के कर्म देख लेंगे। मोहनीय का एक उदाहरण दे देता हूँ। चलो, आचार्य ने एक उदाहरण दिया मोहनीय कर्म के लिए, बताओ जरा कोई। शराब, जैसे किसी ने शराब का सेवन किया, उसको सत असत का कुछ भी भान नहीं होता। सत्ता का भान ही सम्यक तो नहीं है विशाल भाई। सत्ता के भान बिना कोई जीव नहीं। मैं हूं ऐसा सभी जीव मानते हैं, सभी जीव मानते हैं, सभी जीव मानते हैं मैं हूं। बात यह है कि मैं क्या हूं, अपनी सत्ता किस रूप मानते हैं? सत सतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धेरुन्माद। विशाल भाई कोई प्रश्न हो तो यही पूछ लो। उदय तक जो भी कर्म का उदय होता है तो उससे एकत्व से ही मन बनता है। ऑफ कोर्स। देखो, कर्म के उदय में प्राप्त 2 चीजें, संयोग और संयोगी भाव। संयोग शरीर, संयोगी भाव ज्ञान। अब जीव क्या करता है अज्ञानी? मैं सुंदर, काश मैं सुंदर होता, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत लंबा प्रोसेस है उसका। उसका प्रोसेस पार्लरों से ही नहीं गुजरता, सर्जरियों से ही नहीं गुजरता, बहुत दलदल का रास्ता है उसका, बहुत दलदल का रास्ता। दूसरा, मैं अल्प ज्ञानी, मैं ज्यादा ज्ञानी, इसको लेकर राग द्वेष। संयोग को लेकर भी, संयोगी भाव को लेकर भी, समझ रहे हैं? तो ऐसा राग द्वेष करना, तो ये भाव कर्म, ये नवीन बंध का कारण है। ज्ञान का अल्प विकास, ज्यादा विकास, ये बंध का मोक्ष का कारण नहीं है। संयोगों को 19-20 होना है, ये तो बंध मोक्ष का कारण है भी नहीं। लेकिन ज्ञान का हीनादिक होना भी संसार मोक्ष का कारण नहीं। अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान मात्र से भी 12वें गुण स्थान की प्राप्ति होती है। 11-9 पूर्व के ज्ञान मात्र से भी पहले गुण स्थान से भी टस से मस नहीं होता है। तो संयोग और संयोगी भाव में मोह, राग, द्वेष, ये सब कर्म। ऐसा भूमिका के अनुसार जो राग द्वेष होता है वो भी बंध का कारण है।
मिथ्या तो चले जाने पर भी होता है। पुलाक बकुश आदि मुनि कहे, उन पुलाक बढ़िया। ये जो 9वें अध्याय का 46वां सूत्र है, 9वें अध्याय का पुलाक बकुश वाला 5 प्रकार के निर्ग्रंथ मुनि बताए। उसमें पुलाक बकुश ऐसी जाति के मुनिराज है, उनको लगता है आई शुड बी हैंडसम, I should be good looking, you know. I should be of a very nice personality. I should be soft spoken. बहुत मीठे शब्द आने चाहिए मेरे आवाज भी बराबर नमना चाहिए यह हवा, क्योंकि उससे मिलता है फेम। उनको फेम भी नहीं चाहिए, तो इनको क्यों भाव आ रहा है ऐसा राग द्वेष? जिन शासन की प्रभावना में इसका योगदान होता है, क्योंकि लोग है लोग। अब ये कहती है यार इनकी आवाज मीठी है, इनको सुनते हैं, इनका गला बहुत पतला है, इनको सुनो तो सुनो। वैरायटी है लोगों की, तो वो सब चाहते कोई ऐसे भी, इनका लुक अच्छा है तो इनको सुनो। ऐसे भी हो सकता है क्या? अरे लोग है यार, कौन किसको समझाने जाता है यहाँ पर? हमें ऐसा करना चाहिए ये नहीं, लेकिन पुलाक बकुश को भी ऐसा भाव आता है मुनियों को कि मेरी आवाज अच्छी हो, मेरा गला अच्छा हो, और वो इसीलिए नहीं कि मुझे आहार पानी मिले, मेरी वाह वाह हो आदि आदि। जिन शासन की प्रभावना में इसका योगदान अंकित किया जाएगा। ऐसा भी आहार करने जाते हैं तो जो स्पीकर वक्ता है, स्पीकर मुनि है, जिनको प्रवचन करना है, मैंने बच्चों को कह रहा था, बुद्धिपूर्वक वे गर्म पानी पीते हैं। बुद्धिपूर्वक पीते मतलब अनायास उनको सर्व किया गया। दे ऑप्ट गर्म पानी मतलब गुनगुना, जिससे अच्छा रहता है, इतना भी विवेक रखते हैं। और आगे है और क्या है? अरे बीमारी, अरे आहार को जाना ही राग है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो राग द्वेष तो उनके भी विद्यमान। और पूछो किसी को कोई प्रश्न? केवल ज्ञानावरण है। हाँ? केवल ज्ञानावरण है। हाँ। तो उसके निमित्त से केवल ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है। मतलब केवल ज्ञान पर्याय पड़ी हुई है, तो उससे जो ज्ञान का उनका अभिनव प्लीज। तोडरमल जी ने इसका खुलासा किया है, मैं पेज नंबर बताता हूँ, आप सभी जन इसे पढ़े जो ये बता रहे हैं। समाधान मैं नहीं करूंगा, ये तो मैंने बोला ही नहीं है, वो तो मैं करता ही जा रहा हूँ, लेकिन समय जितना है उतना ही मैं करूंगा। प्रश्न जो आया है उसका खुलासा टोडरमल जी स्वयं करते हैं। घाती कर्म मतलब क्या? पेज नंबर 24 पढ़ लेना आप लोग। घाती कर्म मतलब ऐसा नहीं कि पहले गुण व्यक्त थे और बाद में उनका घात हुआ, इन घाती कर्मों ने किया। ऐसा नहीं कि पहले केवल ज्ञान था और बाद में केवल ज्ञान और नाम के कर्म ने घात किया, सो केवल ज्ञान खत्म हो गया। घात का अर्थ यहाँ पर उत्पन्न ही नहीं होने देना। मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड की पॉलिसी पर ये बात कर रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों? प्रकट नहीं होना ही क्षति होना, ऐसी बात कर रहे हैं। चलो, और कोई प्रश्न? ठीक है।